किसी भी राजनीतिक दल में आदमी इसलिए तो काम करता है ना कि यार मुझे कुछ मिलेगा। जिला पंचायत लड़ता हूँ, मुझको अधिकृत नहीं किया जाता, मैं निर्दलीय लड़के आया हूँ जिला पंचायत। आप तो मेरे इलाके के हैं, आप जानते हैं। मतलब सजा हमारे लिए है, ईमानदार व्यक्ति के लिए जो काम कर रहा है रात दिन। कांग्रेस का निर्वाचित सदस्य रहा 91 से लगातार, मुनाकोट ब्लॉक से पीसीसी का। और आज मुझे ये कह दिया गया कि साहब आपको टिकट नहीं दे रहे हैं। भाई हरीश रावत जी के साथ इतने लंबे समय से काम किया, उन्होंने हमारी कोई परवाह नहीं की। यशपाल आर्य जी के साथ काम किया, उन्होंने भी वही हाल किया। अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोलूँगा, देख लीजिएगा, बड़ा बम्बाट होगा। हमारे साथ उत्तराखंड कांग्रेस के संगठन उपाध्यक्ष मौजूद हैं, मथुरा दत्त जोशी जी। अभी 2 दिन पहले आपने उनके बयान सोशल मीडिया में सुने, नाराजगी उन्हें थी पिथौरागढ़ के टिकट को लेकर। अब पार्टी दफ्तर वो पहुंच चुके हैं कल ही, और क्या बातचीत हुई है, अध्यक्ष से बातचीत हुई है, और क्यों उस तरह के बयान इन्होंने दिए थे, क्या वो स्वाभाविक थे, और अब आगे ये किस तरह से संगठन में काम कर रहे हैं, हम लोग बातचीत करेंगे। जोशी जी, ऑल इज़ वेल आखिरकार? देखिए, ऑल इज वेल ही है, फिर आखिरकार का सवाल नहीं है। देखिए, हमने अपनी बात कही है। अगर 48 साल बाद संगठन में काम करने के बाद भी अगर आप टिकट नहीं देते हैं, मैंने अपनी धर्मपत्नी के लिए टिकट मांगा था, जो पिथौरागढ़ जिला पंचायत की सम्मानित सदस्य रही हैं। आप भी उसी इलाके से आते हो जहाँ की वो सदस्य रही हैं। उनका अपना परफॉर्मेंस है, अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि है। उनके पिताजी स्वयं प्रधान रहे हैं, 20 सालों तक प्रधान रहे हैं, मेरी धर्मपत्नी के पिताजी, कनारी छिना ब्लॉक में। तो हमने कहा भाई एक टिकट हमको भी दे दो, हम आपका काम कर रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं, बिना तनख्वाह के में काम कर रहे हैं, संगठन का काम कर रहे हैं। ठीक है, आदमी किस लिए काम करता है? किसी भी राजनीतिक दल में आदमी इसलिए तो काम करता है ना कि यार मुझे कुछ मिलेगा, कल के दिन चुनाव लड़ूंगा, टिकट में जिला पंचायत लड़ता हूँ, मुझको अधिकृत नहीं किया जाता, मैं निर्दलीय लड़के आया हूँ जिला पंचायत। आप तो मेरे इलाके के हैं, आप जानते हैं। मैं भी जिला पंचायत लड़ा, मैं निर्दलीय लड़ा, मैं मुझे अधिकृत नहीं किया, मैं पार्टी का मुख्य प्रवक्ता था। तो कई चीज़ें थी, इसलिए मैंने कहा भाई कुछ लोगों को आप दे रहे हो टिकट, जिनको आपने टिकट दिया आप पता, आपके उनके बारे में आपके सम्मानित विधायक क्या करें, जिनको आपके विधायक निर्दलीय चुनाव लड़ा रहे हैं। मतलब सजा हमारे लिए है, ईमानदार व्यक्ति के लिए जो काम कर रहा है रात दिन, जो दादागिरी करेगा उसके लिए आपके यहाँ कोई नियम नहीं। तो ये नाराज़गी थी। माननीय अध्यक्ष जी आए, अध्यक्ष जी ने कुछ बातों में हमारी चर्चा हुई। अध्यक्ष जी ने कहा कि आप दफ्तर बैठिए, नाराज़ मत हुइए और 2-3 दिन इंतजार करिए। तो उनकी बात का सम्मान करते हुए मैं आया हूँ। फिर भी मेरी बातों में कोई मेरी बातों का हल नहीं हुआ, मुझे सम्मानजनक उत्तर नहीं मिला, संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, तो फिर आगे के लिए और सोचूंगा। क्योंकि अब इस उम्र के इस पड़ाव में मेरे लिए क्या है, मैं सब छोड़ डाल के अपने घर बैठूंगा, अपने बच्चों को देखूंगा, अपने नाती पोतों को खिलाऊंगा, पालूंगा उनको। और कोई स्थिति तो मेरे सामने है नहीं। मैं समझ रहा हूँ जोशी जी, आज मैं बात भी इसीलिए आपसे कर रहा हूँ। एक खांटी कांग्रेसी के लिए या किसी भी दल का कोई व्यक्ति हो जिसने अपने जीवन के 40-45 साल किसी संगठन को दे दिए हैं, उसके सामने तो, और आप बीजेपी की आइडियोलॉजी से कभी इत्तेफाक न रखते हैं, ना आप वहाँ जा पाएंगे। ऐसा कार्यकर्ता जिसके लिए सब रास्ते बंद हैं सिवाय कांग्रेस के लिए, अगर उसकी सुनवाई वहाँ भी नहीं होगी, तो हम मैसेज क्या दे रहे हैं? आप पार्टी के छोटे कार्यकर्ता जो आज युवा NSUI में आ रहा है, युवा कांग्रेस में आ रहा है, वो क्या सोचेगा? देखिए, 1978 में जब मैंने पार्टी की सदस्यता ली, आदरणीय गुलाब सिंह जी पार्टी के अध्यक्ष थे, माननीय प्रीतम सिंह जी के पिताजी। सुल्तान सिंह जी हमारे महामंत्री होते थे, सेलाकुई वाले। बहुत से लोगों को नाम भी मालूम नहीं होंगे, जो आज की जनरेशन आ रही, जो चुनाव लड़ रहे हैं, इनको मालूम नहीं होगा, पूछ लीजिए इन लोगों से। लेकिन हमने तब से काम किया, हम जेल भी गए 78 के आंदोलन में, और इतनी लंबे समय से काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पदों में रहा, NSUI में रहा, यूथ कांग्रेस में रहा, कांग्रेस का निर्वाचित सदस्य रहा 91 से लगातार, मुनाकोट ब्लॉक से पीसीसी का। और आज मुझे ये कह दिया गया कि साहब आपको टिकट नहीं दे रहे हैं, और मैं पार्टी का उपाध्यक्ष संगठन हूँ। आप देख रहे हैं, मैं मतलब 18 घंटे काम कर रहा हूँ पार्टी का।
तो वो तकलीफ मेरे अंदर थी। ठीक है, नहीं दे रहे हैं टिकट तो कोई बात नहीं भाई, हम अपने घर बैठेंगे, आप चलाओ जैसे अपनी पार्टी चलाना चाहते हो। इसलिए मैं अब कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। वो मैं उत्तराखंड की जनता पे, उत्तराखंड के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे छोड़ता हूँ ये सब फैसले। मेरा तो जो हश्र होना था वो हो गया। आपने कहा कि अध्यक्ष जी से बातचीत हुई है, 1-2 दिन में, वो क्या है? क्या 2027 में मथुरादत्त जोशी अपने लिए विधायकी का टिकट मांग रहे हैं या पत्नी के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष मांग रहे हैं? क्या बातचीत हुई है? कुछ तो ऑफर रखा होगा। देखिए, मैंने कुछ नहीं कहा अध्यक्ष जी को, मैंने 2 बातें कही। एक बात कही कि भाई जो विधायक खुलेआम आपकी अवहेलना कर रहा है उसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर रहे हो? पिथौरागढ़, उसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर रहे हो? दूसरा, जो व्यक्ति आपकी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा उसके खिलाफ क्या क्या? अब आप बताइए ना, मैंने तो पार्टी का निर्णय मानते हुए अपनी पत्नी का नामांकन भी नहीं कराया, या तो मैं नामांकन कराता, मैंने फिर भी नहीं कराया। फिर भी मैंने कहा ठीक है, हम चुप हैं, आप मत दो टिकट, नहीं कराएंगे नामांकन। लेकिन जो लोग खुलेआम चुनौती दे रहे हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई करोगे नहीं, हमको आप टेंशन दोगे, हमको हमारा हरेसमेंट करोगे, हमको कहोगे चुप हो जाओ, बोलो मत कुछ भी। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी का जो अध्यक्ष है, वो अध्यक्ष का पद बड़ा गरिमामय पद होता है। अगर वो मेरे यहाँ आए हैं तो मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ। वो आए कार्यकर्ता की बात पूछने, इसलिए मैंने उनके अनुरोध को मानते हुए, उनके पद की गरिमा को रखते हुए मैं इसलिए इस दफ्तर में बैठा हूँ, इसलिए काम कर रहा हूँ। फिर भी अगर 1-2 दिन में कोई निर्णय नहीं होता है, पार्टी हाईकमान ये सोचता है कि ये तो बोलते रहते हैं, ठीक है भाई, हम जैसे कार्यकर्ता बोलते रहेंगे, आपको हमारी आवश्यकता नहीं है, हम जाएंगे अपने घर बैठ जाएंगे, ये कराएं काम जिससे कराना है। ये दिक्कत कहाँ से खड़ी हुई जोशी जी? लोग तो, कांग्रेस में बात हो रही थी कि भाई ये तो मथुरादत्त जोशी जी हैं, ये करण मेहरा की टीम के सबसे मजबूत आदमी हैं, और आप कह रहे हैं कि अध्यक्ष ही बात नहीं सुन रहे। अब आप देखो, मैंने ये नहीं कहा अध्यक्ष बात नहीं सुनने, नहीं कहा। ये तो 2 दिन हो गए ना, अभी तक तो अध्यक्ष जी को पहले तो विधायक के खिलाफ कम से कम एक नोटिस ही जारी कर दिया होता। मैं यही बात कह रहा हूँ, यही बात कह रहा हूँ। और मैं इसमें कोई दो राय नहीं कि अध्यक्ष जी का सेकंड इन कमांड हूँ। बिल्कुल हूँ, नंबर 2 तो आप ही हैं कांग्रेस। काम की कर रहा हूँ, काम आप देख रहे हैं, सब कुछ कर रहा हूँ। आप किसी से पूछ लो मैं करता हूँ कि नहीं करता हूँ। ये नेगी जी बैठे हैं, बताइए, ये बता दें कि मैं 18 घंटे बिना स्वार्थ के, कोई ये कह दे किसी कार्यकर्ता से 1 रुपया भी कहा हो तो यहाँ लगा दे। एक दिन एक कार्यकर्ता ने एक कार्यक्रम के लिए मुझे 15,000 रुपये दिए, कांग्रेस के कार्यक्रम में मेरी जेब कट गई, वो भी नहीं मैंने कभी मांगा। कोई कह दे इसने दिए या इसने कुछ किया है, मैं चुनौती दे के कहता हूँ। उसके बाद अगर नहीं सुनी जाएगी तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई बात नहीं भाई हरीश रावत जी के साथ इतने लंबे समय से काम किया, उन्होंने हमारी कोई परवाह नहीं की। प्रीतम सिंह जी छात्र जीवन के साथी रहे, मैंने कहा ना उनके पिताजी का मैं मेंबर बनाया हूँ, उन्होंने कहा, उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया। ठीक है भाई, चलिए कोई बात नहीं। यशपाल आर्य जी के साथ काम किया, उन्होंने भी वही हाल किया। भाई आप कम से कम मेरे टिकट में अगर आपको कोई दिक्कत थी तो मुझे आप 1 हफ्ता पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले बता देते। मैंने 11 बजे रात तक सिंबल बांटे हैं। 29 तारीख के 11 बजे रात तक सिंबल धारचूला, मुंशियारी, जोशीमठ, उत्तरकाशी, भटवाड़ी, पुरोला, बता दीजिए कहीं कहाँ सिंबल नहीं पहुँचा है। मैंने बता दे मुझे अध्यक्ष जी कि इसने काम नहीं किया था, गलत कर दिया। ये तो जोशी जी आप बोल गए, आपके हौसले को भी कांग्रेस का कार्यकर्ता देख रहा होगा कि शायद एक पार्टी है जहां पर इस तरह से बोलने का हक भी दिया जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई कल पप्पू वो आपके कर्नाटक जी अल्मोड़ा वाले पार्टी छोड़ गए, कोई कह रहा है कि पैसे लेकर टिकट बांटे जा रहे हैं, आपने अपने अलग आरोप लगाए कि भैया भूमाफिया शराब माफियाओं को टिकट दिया जा रहा है, आम कार्यकर्ता घर में पीछे लाइन पंक्ति में, कांग्रेस का भविष्य क्या है? मैंने पिथौरागढ़ का उदाहरण दिया है, मैंने प्रमाण के साथ दिया है, कोई गलत बात नहीं कही है। अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोलूँगा देख लीजिएगा, बड़ा बम्बाट होगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ मुझे, क्योंकि पार्टी के लीडर ने कहा है कि कुछ नहीं बोलना है। माननीय बम किस पर फूटेगा? वो पिथौरागढ़ मयूख मेयर पर फूटने वाला है, अध्यक्ष जी पर? जहाँ भी फूटेगा उस समय आने पर, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैंने प्रदेश अध्यक्ष पर कोई आरोप नहीं लगाया है।
मैंने इतना कहा कि आपकी पार्टी जा कहाँ रही है, ये सवाल ये है। पार्टी के नेताओं को इसमें सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। हम पार्टी में कोई कमाई करने नहीं आए, हम सेवा करने आए थे। सेवा के बाद भी हमको अगर आपने नज़रअंदाज किया है तो ठीक है, हम नज़रअंदाज रहेंगे। नहीं दे रहे हो टिकट, अपने घर रहेंगे हम फिर भी हम बोलेंगे तो समय पर बोलेंगे, समय के मंच का इंतजार करेंगे। इंतजार करेंगे। धन्यवाद। तो ये थे मथुरादास जोशी जी। देखिए, नाराजगी तो है और दिल में टीस भी है। इसलिए भी है कि एक और कांग्रेस भवन में, राजीव भवन में ये चर्चाएं होती रही कि करण मेहरा के सबसे खास आदमी है मथुरादास जोशी जी। नंबर 2 हैं इस समय कांग्रेस के, संगठन के उपाध्यक्ष हैं। अगर इस पद को आपको समझना है तो बीजेपी के संगठन महामंत्री को समझिए। जो पद बीजेपी में उत्तराखंड में संगठन महामंत्री का होता है, वो पद कांग्रेस में मथुरादास जोशी जी अपने हाथ में रखते हैं। अगर इस पद पर बैठा व्यक्ति सवाल उठा दे तो फिर कांग्रेस के लिए सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये निकाय चुनाव है और इसके बाद 27 में विधानसभा की लड़ाई है। और अगर ऐसे कार्यकर्ता नाराज होकर घर बैठता चला जाएगा तो फिर कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी होनी तय है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।